मोदी की एक दहाड़ से पाकिस्तान में मचा बवाल, लोड कर लिए हथियार, बैठक में भड़के शाहबाज, क्योंकि भारत का अगला कदम तबाह कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पानी रोका, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट पर ताला ठोका, वीजा रद्द किया। पाकिस्तान पर मोदी सरकार के 5 एक्शन अभी तो महज ट्रेलर हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद असली तैयारी अभी तो बाकी है। पाकिस्तान में बड़ी तबाही आने वाली है, इसका संकेत बिहार की धरती पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ ने सख्त लहजे में दे दिया है। बता दिया है, ना आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा, ना आतंक को पालने वालों को किसी हाल में बख्शा जाएगा। अब सब कुछ नस्ते नाबूद किया जाएगा, क्योंकि तैयारी अब पूरी हो गई है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी दहाड़े एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठक की, अमित शाह तुरंत जम्मू कश्मीर पहुंचे, राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। तस्वीरें देख पाकिस्तान में मानो भगदड़ मच गई है, क्योंकि कौन सी मिसाइल कब आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि पीओके में आईएसआई के लोग अपने बंकर खाली कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में खलबली मची हुई है, सेना अध्यक्ष परेशान बैठे हैं और तो और शहबाज शरीफ बैठक में खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान में इतनी बेचैनी बढ़ गई, पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद परीक्षण पर भारतीय एजेंसियां बारीकी से नजर रख रही हैं। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में बैठकों और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने अपनी नेवी को अलर्ट कर लिया है। पाकिस्तान ने सभी 20 कॉम्बैट फाइटर जेट स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर रखा है। आर्मी चीफ मुनीर ने भी कमांडो की बैठक ली है। दरअसल पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक जैसा वार ना हो जाए। भारत पाकिस्तान में आतंकी हमलों के खिलाफ किसी ऑपरेशन में नेवी का इस्तेमाल कर सकता है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान में 2 दिन की फायरिंग वार्निंग जारी कर दी गई है। इस वार्निंग में कराची और ग्वादर के पास एयरक्राफ्ट और मर्चेंट वेसल को इस अभ्यास के इलाके से दूर रहने को कहा गया है। इस अभ्यास में सरफेस और सब सरफेस लाइव फायरिंग को पाक नेवी अंजाम देने वाली है। अब भारत से इसलिए पाकिस्तान इतना डरा हुआ है क्योंकि आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी सऊदी की बैठक छोड़ भारत वापस आ गए। सबने देखा, तुरंत बैठक लेकर एयरपोर्ट पर ही बैठ गए। अमित शाह घाटी के दौरे पर पहुंच गए। राजनाथ ने तीनों सेना अध्यक्षों को इकट्ठा कर मंथन शुरू कर दिया, जो इशारा दे गया कि पाकिस्तान में भारत की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। पड़ोसी मुल्क के डर की वजह बुधवार शाम को दिखाया गया ट्रेलर ही है, क्योंकि बिना गोले बारूद का इस्तेमाल कर भारत ने पाकिस्तान पर ऐसी स्ट्राइक की है वो अरसे तक याद रखेगा। दरअसल पाकिस्तान को तड़पा तड़पा कर सबक सिखाने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते को
सस्पेंड कर दिया है। अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में भी कटौती कर दी है। तभी तो गिड़गिड़ाते हुए तुरंत पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोलने बैठ गए। सिंधु जल संधि के प्रासंगिक प्रावधान हैं। इन प्रावधानों को किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इनमें संधि में संशोधन करने और नए प्रावधान जोड़ने की प्रक्रिया शामिल है। भारत क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। खैर, अब पाकिस्तान बौखलाए, कितना भी गीदड़ भभकी दिखाए, अब आतंक और उसके आका का अंत करने के लिए भारत की पूरी तैयारी हो गई है। अगला जो कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है, उसका आभास पाकिस्तान को हो रहा है। यही वजह है कि परीक्षण में जुट गया है पाकिस्तान। लेकिन बचने की तैयारी कितनी भी कर ले, अब काल से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। चलिए जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को दी गई एक और चेतावनी सुनवाते हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।